हाँ दोस्तों, क्या हाल चाल है। ये एक क्वेश्चन है ऑटो एफएस का। इसमें ऑटो माउंट के लिए कहते हैं, तो मैंने कहा इसका सलूशन आपको बताते हैं। तो ये एग्ज़ाम आर एस सी एस एग्ज़ाम 200 में ये क्वेश्चन आ सकता है। और क्या है कि वो क्वेश्चन इस तरह से है कुछ, ऑल एलडेप user home directory is exported by NFS which is available on utility.example.com। और ये एक उन्होंने एक उसका पूरा होस्ट नेम दिया होगा, ये सर्वर का, एलडेप सर्वर का, और ये उसका आईपी एड्रेस दिया होगा। और वो कह रहे हैं एनएफएस एक्सपोर्ट के जरिए एक शेयर डायरेक्टरी है स्लैश आर होम फॉर रिमोट यूजर वन। ठीक है, तो ये उसके थ्रू एनएफएस के जरिए ये एक्सपोर्ट हो रही है डायरेक्टरी। और कह रहा है एलडेफ यूजर होम डायरेक्टरी इज यूटिलिटी डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम कॉलन स्लैश आर होम स्लैश रिमोट यूजर वन। और एलडेफ यूजर होम डायरेक्टरी शुड हैव ऑटो माउंटेड ऑटो एफएस सर्विस। इसको ऑटो माउंट होना चाहिए जब भी वो जिस भी क्लाइंट मशीन पे वो उसको माउंट करना चाहे। ठीक है, जहाँ से भी यूज़र लॉगिन होगा तो ऑटोमेटिकली ऑटो माउंट हो जाना चाहिए। तो इस तरह इसको कॉन्फ़िगर करना है। और कह रहा है उसको रीड राइट की परमिशन होनी चाहिए। और कह रहा है कि व्हाइल यू आर एबल टू लॉग इन एज़ एनी ऑफ द यूज़र लाइक रिमोट यूज़र वन, इस केस में वो बोल रहा है तो थ्रू रिमोट यूज़र 20। इसका मतलब है कि उसने समझ लें कि 20 यूज़र बनाए हुए हैं एलडेप सर्वर के ऊपर, तो रिमोट यूज़र वन के थ्रू ही कह रहा है कि वो करना है आपने इसको माउंट। द ओनली होम डायरेक्टरी दैट इज एक्सेसिबल फ्रॉम योर सिस्टम इज रिमोट यूज़र वन। तो आपने एग्जाम में सिर्फ वो कह रहा है कि सिर्फ रिमोट यूज़र वन से ही आपने करना है। तो वैसे 20 है। ठीक है, थोड़ा-सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सिनेरियो होता क्या है कंपनीज़ में। ये एक सेंट्रलाइज़्ड लोकेशन के ऊपर एक एलडेप सर्वर या निस्ट सर्वर उन्होंने कॉन्फ़िगर कर रखा होता है। वैसे आजकल तो एलडेप ही होता है, और निस्ट भी कभी कहीं-कहीं होता है। वो ज़्यादातर पहले निस्ट ही होता था। ठीक है ना? तो ये एलडेप सर्वर है। और यहाँ पे वो बता रहा है कि यहाँ पे एनएफएस कॉन्फ़िगर है, उसके थ्रू एक डायरेक्टरी एक्सपोर्ट की जा रही है। शेयर डायरेक्टरी बनाई हुई है जिसका नाम आर होम है। ठीक है ना? ये वाला। और ये एक स्विच है, ये समझ लीजिए एक स्विच है। और इस स्विच के साथ ये एलडेप सर्वर अटैच है। नीचे क्लाइंट मशीन्स है। ठीक है, ये क्लाइंट मशीन हो गई। और ये क्लाइंट मशीन है। और ये समझ लें रिमोट यूज़र है। ठीक है ना? इससे क्योंकि ये रिमोट यूज़र की एग्ज़ाम्पल इसलिए ले रहा हूँ कि ये इस क्वेश्चन में यही दिया गया है। तो इसकी एग्ज़ाम्पल लेके मैं आपको बता रहा हूँ। ये रिमोट यूज़र है जी। और ये अगर इस मशीन 1 के ऊपर लॉगिन करता है तो इसकी जो डायरेक्टरी यहाँ पे माउंट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है? और जो काम ये करेगा, जो डायरेक्टरी, जो फ़ाइल या जो भी अपना काम यहाँ पे इस मशीन पे करेगा, वो सेंट्रल लोकेशन पे जाके सेव हो जाएगी। और अगर कल को वो इस मशीन नंबर मतलब ये 1 है, ये 2 है और ये 3 में आके लॉगिन होता है, तो यहाँ पे काम करेगा तो यहाँ से भी वो लॉगिन कर सकता है, यहाँ पे उसकी डायरेक्टरी माउंट हो जाएगी। तो यहाँ पे वो काम करेगा, वो भी यहाँ जाके सेव हो जाएगा। मतलब वो किसी मशीन पे बैठ जाए, तो वो लॉगिन कर सकता है, ये फिक्स नहीं है। ये इसका फ़ायदा होता है जो ये सिनेरियो बनाया जाता है एलडेप क्लाइंट सर्वर का, इसका ये फ़ायदा होता है। ये मतलब जितने भी यूज़र क्रिएट किए हुए हैं, वो किसी भी मशीन के ऊपर, किसी भी वर्क स्टेशन के ऊपर काम कर सकते हैं और उनका काम सेंट्रल लोकेशन के ऊपर जाके सेंट्रलाइज़्ड लोकेशन के ऊपर सेव हो जाता है। तो ये मैंने थोड़ा-सा आपको बताया, समझाया ताकि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए। और एग्ज़ाम में आपको ये कॉन्फ़िगर नहीं करना, ये पहले से कॉन्फ़िगर हुआ होगा एलडेप सर्वर वगैरह। आपको सिर्फ़ क्लाइंट मशीन के ऊपर उसको ऑटो माउंट करके दिखाना है। ठीक है? सिर्फ़ ये आपका काम है। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको मशीन्स मैंने अपने पास आपको दिखाने के लिए एक निस सर्वर बना रखा है और एक क्लाइंट भी। जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए ताकि आपको बेटर आइडिया हो जाए। लेकिन आपको वो करना नहीं है एग्ज़ाम में। ठीक है? जो स्टेप एग्ज़ाम में करने वाले होंगे वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो चलते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने ये बना रखा है एलडेप सर्वर। यहाँ पे मैंने निस कॉन्फ़िगर किया है और एनएफएस के ज़रिए मैंने वो शेयर डायरेक्टरी क्रिएट करके एक्सपोर्ट की हुई है। अब ये देखें, इसको मैं एलएस करता हूँ तो यहाँ पे एक डायरेक्टरी है, शेयर डायरेक्टरी आर होम के नाम से। ठीक है? और अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ
तो मैंने आपको दिखाने के लिए कुछ यूज़र क्रिएट कर रखे हैं, जैसे ये LDAP यूज़र 1। अब LDAP यूज़र 1 की मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, क्योंकि हम 1 को ही लेके चल रहे हैं। ओह सॉरी, इसको इस डायरेक्टरी को मैं सीडी करना है और इसको मैं एलएस करता हूँ, तो आप ये देखें कि यहाँ पे ये डेटा क्रिएट कर रखा है और ये क्लाइंट पे शो होना चाहिए। तो जब हम वहाँ पे माउंट करेंगे, अब जब हम यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहला जो काम आपने करना है ना, वो मैंने कर रखा है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए स्टेप ये करना है आपने। सबसे पहले आपने ये स्टेप, ये पैकेजेस इंस्टॉल करने, yum install autofs nfs hyphen utils मैंने कर रखे हैं, लेकिन आप ये कमांड चलाइए और इसको जब आप ये इंस्टॉल पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे autofs का, तो दो डायरेक्टरीज जो है वो क्रिएट हो जाती, सॉरी, दो फाइल्स क्रिएट हो जाती हैं आपके पास। एक इस नाम से स्लैश एटसी स्लैश ऑटो डॉट मास्टर, और एक हो जाती है स्लैश एटसी ऑटो डॉट मिस्क। ठीक है, अब ये दो फाइल्स बन जाती हैं। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये ऑटो इस में जाएंगे और आपकी जो यहाँ पे इंसर्ट का बटन दबाएं और आपकी जो पहली शेयर डायरेक्टरी आपको क्वेश्चन में दी गई है उसका नाम है आर होम। ठीक है, अब आर होम को आप यहाँ लिखेंगे और उसके बाद उसको कहेंगे कि कहाँ से माउंट होना है सारा कुछ, वो मैं इस फाइल में दूंगा। जो इस फाइल के अंदर एंट्री होगी वो उस पर एक्शन करना है। सिर्फ हम इस फाइल का जो पाथ है वो यहाँ पे दे देंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसको सेव करके हम बाहर आ जाएंगे और उसके बाद हम दूसरी फाइल में जाएंगे और मिस्क में। ठीक है, अब यहाँ पे आके फिर इंसर्ट का बटन दबाएं और यहाँ पे हमने वो कह रहा है, मैंने अपने केस में लिया हुआ एलडेप यूजर। आपको वो अ, मतलब जो भी यूज़र कहेगा आपने उसका नाम यहाँ पे देना है, चूँकि मैंने ये बना रखा है, तो उसके बाद वो क्वेश्चन में कहता है कि वो रीराइट कर सके, तो वो ये पैरामीटर रीराइट का दे दें। उसके बाद सॉफ्ट लिंक उसका बनाने के लिए ये वाला पैरामीटर दे दें। एक ये पैरामीटर दे देना है आपने। ये एक इसका ज़्यादा कुछ ना कीजिए, बस इतना समझ लें कि इट अलाउज़ द फाइल सिस्टम ऑपरेशन टू बी इंटरप्टेड बाय द यूज़र। ठीक है ना? जब उसको कोई रिस्पॉन्सिवनेस इम्पोर्टेंट हो उसके लिए, तो फिर वो ये वाला जो पैरामीटर है ये यूज़फुल होता है इसको मेंशन करना यहाँ पे। तो बस इसका इतना ही समझ लें, इसका लेना-देना ज़्यादा कुछ नहीं है इस वक़्त। आपको सिर्फ़ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप मेरे केस में आईपी एड्रेस जो है मेरे सर्वर का वो ये है। आप जो एग्ज़ाम में दिया गया हो वो दे दें, या आपका वहाँ पे डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर होगा प्रॉपर्ली, आप पूरा होस्ट नेम जो उसने दिया होगा डोमेन के साथ वो दे दीजिएगा। ये देखें, आप उसने दिया हुआ है ना यहाँ पे, जैसे जैसे उसने ये दिया हुआ है, तो ये पूरा आप दे दें यहाँ पे, ये वाला, ये पूरा पाथ आप दे सकते हैं वहाँ पे। तो मैं अपने हिसाब से सिर्फ़ प्रैक्टिस के लिए जो दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ, ठीक है? अब ये हो गया, उसके बाद LDAP यूज़र 1, ये मेरे केस में ये है, ठीक है? और जब ये हो गया, इसके बाद इसको करें सेव और उसके बाद आप चला दें सिस्टम, स रीस्टार्ट कर दें सर्विस को, ऑटो एफएस की। और इसके बाद इसको इनेबल भी कर दें ताकि बूट परसिस्टेंट रहे ये। ठीक है, जब ये हो जाए तो उसके बाद वैसे कुछ ये स्टेप जो है ये तो बिल्कुल आपने लाज़मी करने हैं। उसको पैकेज इंस्टॉल करने के फिर जो आपने एंट्रीज़ डालनी है दोनों फाइल्स में वो डालनी है, उसके बाद ये सर्विस रीस्टार्ट करनी है, इसको इनेबल करनी है। ये एग्ज़ाम के स्टेप हैं, ठीक है? तो उसके बाद कुछ एडिशनल चीज़ें मैं आपको वैसे दिखाने लगा हूँ। उस वो आपने एग्ज़ाम में नहीं करनी, यहाँ सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए कि हो क्या रहा है, ठीक है ना? तो ये देखें, ये यहाँ से इसको मैं शो माउंट हाइफ़न ई और सर्वर का आईपी देता हूँ, तो यहाँ से वो एक्सपोर्ट कर रहा है। इसी सर्वर से ये जो हमने एनएफएस के थ्रू शेयर की है, शेयर्ड डायरेक्टरी ये आ रही है, ये बता रहा है। और इसके बाद आप चूँकि मैंने वहाँ पे निज सर्वर बनाया हुआ है, तो अगर ये कमांड चलाएँगे तो ये देखें, ये मेरे उस सर्वर का पूरा होस्ट नेम जो है ना, ये पूरा दिखा रहा है कि यहाँ से आ रहा है। और G10 पास WD, ये मैं एडिशनल आपको वैसे दिखा रहा हूँ।
ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम के स्टेप नहीं है ये। अगर आपको ये शो हो रहा है इस तरह, इट मीन्स के एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। और आपको एग्ज़ाम के जो ऊपर वाले स्टेप हैं वो मैंने बता दिए। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप ये देखें, वो जो डायरेक्टरी थी ना वो यहाँ भी अब शो हो रही है। ऑटो एफएस का ये एक कमाल है। अच्छा, जब ये यहाँ पे शो हो रही है, अब इसको आप करेंगे ना, एलडेफ यूज़र को इसमें स्विच करेंगे, एलडेफ यूज़र 1, क्योंकि हम एल्डम यूज़र ही वहाँ पे मेंशन किया है ना, तो ये देखिए हम इसके अंदर आ गए। तो आपने एग्ज़ाम में इस तरह ये वाला स्टेप ज़रूर करना है, ठीक है ना? ये एलएस करके देख लीजिएगा, और उसके बाद ये स्टेप करना है आपने, उसमें स्विच कर पा रहे हैं। जब स्विच कर पाएँगे तो उसके बाद आपको पीडब्ल्यूडी करेंगे, तो आपको इस तरह ये होम डायरेक्टरी स्लैश आर होम जो भी डायरेक्टरी आपकी होगी उसके वो दिखनी चाहिए, उसके अंदर वो यूज़र दिखना चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब आप इसको मैं एलएस करता हूँ, तो जो डायरेक्टरीज़ और फाइल का डेटा वहाँ दिखाया तो वो यहाँ भी शो होना चाहिए। ये देखें, यहाँ शो हो रहा है। अब जो यहाँ पे क्रिएट करेंगे ना आप, तो जैसे मैं एबीसी 4 वो क्रिएट करता हूँ, एमके डीआईआर, ये स्टेप नहीं है एग्जाम के, ये जस्ट मैं एडिशनल आपको दिखा रहा हूँ कि रियल सिनेरियो में होता क्या है। अब ये देखें, यहाँ पे मैं एलएस करता हूँ, तो वो जो क्रिएट किया है ना, वो जो पहले से था, अब ये जो एडिशनल चीज़ें अभी वहाँ पे बनाई हैं क्लाइंट के ऊपर, यहाँ पे आ रही हैं। तो ये कमाल है इसका, ठीक है? और यहाँ पे मैं आपको आपको एक और चीज़, यहाँ से आपने उसके बाद एग्ज़िट कर लें। एग्ज़िट करने के बाद आप यहाँ पे आके, यहाँ पे इसको आप df-h की कमांड चलाएँगे, तो ये देखें, यहाँ इसको आपको ऐसे माउंटेड दिखना चाहिए। अगर आपको ऐसे नज़र आता है, इट मीन्स कि आपका क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है? तो ये इसका सॉल्यूशन है, और ये स्टेप हैं उसके सारे। ये जो 3-4 मैंने एडिशनल दिखाए हैं, वो मैंने बता भी दिया, वो आपको एग्ज़ाम में नहीं करने, और जो करने हैं वो बता दिए हैं, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये पसंद आएगी वीडियो, और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी फ़ायदा उठाएँ, और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जो आपको वो भी, उसके भी नोटिफिकेशन मिल सके और आप उनसे भी फ़ायदा उठा सकें, और आपको ये सारी वीडियोस जो हैं हेल्प करेंगी आपका एग्ज़ाम पास करने में। और मुझे ये मेरा एक पास टाइम है, और मुझे इनकरेज करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी-सी वीडियो ट्रेनिंग की बनाऊँ, जो आपको आपके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी आपके काम आएँगी। जो कुछ मुझे पता है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बना के दूँ जो आपके काम आए, ठीक है? एक एक नॉर्मल ट्रेनिंग से हट के कुछ चीज़, कोई चीज़, कोई जैसे ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड कोई चीज़ मुझे समझ आएगी, तो मैं वो बना के अपलोड करूँगा, ठीक है? तो बहुत शुक्रिया ये देखने के लिए मेरी वीडियो, और फिर मिलेंगे। बाय।